नमस्कार दोस्तों, मर्यादा एजुकेशन ग्रुप जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के विषय में। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं और इंग्लिश में जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस सब की। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर शिक्षा होता क्या है। जनरली लोग केवल पढ़ाई लिखाई को ही शिक्षा कहते हैं, जबकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना है कि व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को शिक्षा कहते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज कॉल्ड एजुकेशन। किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको विकसित करना ही शिक्षा का सबसे पहला कर्तव्य है। अब सवाल यह बनता है कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। अक्सर कर हम गुड लुकिंग जो हमारा पर्सनालिटी होता है, फिजिकल एक्स जो स्ट्रक्चर है, उसी को हम व्यक्तित्व समझ बैठते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्तित्व ये नहीं है। एक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई, इन सारे के सारे कारक और पहलुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का कर्तव्य है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो शिक्षा व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को शिक्षा कहते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एजुकेशन। एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसका विकास करना ही शिक्षा है। तो व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को शिक्षा कहते हैं। और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या क्या शामिल होता है, तो एक व्यक्ति का शारीरिक पहलू, उसका मानसिक पहलू, उसकी नैतिकता, उसका चरित्र, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी सामाजिकता, उसके इमोशन, संवेग, उसकी भाषा, ये सब व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो एक व्यक्ति के शारीरिक पहलू का विकास करना, मानसिक पहलू का विकास करना, नैतिक पहलू का, चारित्रिक पहलू का, आध्यात्मिक पहलू का, सामाजिक पहलू का, संवेगात्मक पहलू का और भाषाई पहलू का, इन सब पहलुओं का विकास करना ही शिक्षा का कर्तव्य है। ठीक है, तो शिक्षा का क्या अर्थ निकला? जनरली शिक्षा का अर्थ निकला कि व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास ही शिक्षा है। अर्थात एक व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, ये सब विकास करना ही शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, अगर हम शिक्षा शब्द को देखें तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा से पैदा हुआ है और संस्कृत की शिक्ष धातु से शिक्षा आया है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अब सवाल यह बनता है कि क्या सीखना और क्या सिखाना। तो व्यक्तित्व के इन सभी पहलुओं को विकसित करना सीखना और दूसरों को सिखाना ही शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षा का सामान्य अर्थ हो गया, शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से पैदा हुई जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। इंग्लिश का एजुकेशन वर्ड लैटिन भाषा से पैदा हुआ और लैटिन भाषा के 4 ऐसे शब्द हैं जिनसे अलग अलग विद्वान मानते हैं कि एजुकेशन पैदा हुआ है। तो एजुकेशन, पहला शब्द है एडुकेटम। कुछ लोग मानते हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। एडुकेटम का मतलब होता है प्रशिक्षित करना, यानी कि व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को प्रशिक्षित करना ही शिक्षा है, ऐसा मानना है। ठीक है, दूसरा शब्द है ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यू को मतलब बाहर निकालना। तो अंदर छुपी हुई जो चीजें हैं उनको बाहर निकालना ही शिक्षा है। तीसरा शब्द है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना। व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को पाल पोष कर विकसित करना ही शिक्षा है। और चौथा शब्द है एडुशियर। एडुशियर का मतलब होता है बाहर निकालना। व्यक्तित्व की सभी जो अच्छाइयां हैं उनको प्रदर्शित करना ही शिक्षा है, ऐसा मतलब है एडुशियर का। तो प्यारे दोस्तों, एजुकेशन शब्द संस्कृत की शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से पैदा हुआ जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। इंग्लिश का एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से पैदा हुआ। लैटिन भाषा के 4 ऐसे शब्द जिनसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। पहला है एडुकेटम जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। दूसरा ई प्लस ड्यूको जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। तीसरा एडुकेयर यानी पालन पोषण करना। और चौथा एडुशियर यानी कि बाहर निकालना। कुछ लोग मानते हैं कि एडुकेटम से उत्पत्ति हुई है, कुछ मानते हैं ई प्लस ड्यूको से उत्पत्ति हुई है एजुकेशन की, कुछ मानते हैं एडुकेयर से उत्पत्ति हुई है एजुकेशन की, और कुछ मानते हैं एडुशियर से उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। अब सवाल यह बनता है कि अगर चारों ऑप्शन में आ जाएं तो हम किसको ठीक मानेंगे। तो सबसे ज्यादा ठीक एडुकेटम है। अगर एडुकेटम नहीं आता तो ई प्लस ड्यूको ठीक है। ई प्लस ड्यूको और एडुकेटम दोनों नहीं आते तो एडुकेयर ठीक है। और ये तीनों नहीं आते तो एडुशियर ठीक है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि शिक्षा आखिर होती क्या है और शिक्षा की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो शिक्षा व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में उस व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा, ये सारे पहलू शामिल होते हैं और इन सब का विकास करना ही शिक्षा का
काम है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति देखी जाए तो संस्कृत की शिक धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना। एजुकेशन इंग्लिश का जो शब्द है वो लैटिन भाषा से पैदा हुआ। कुछ मानते हैं कि लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से पैदा हुआ। एडुकेटम का मतलब प्रशिक्षित करना। कुछ मानते हैं ई प्लस ड्यूको से पैदा हुआ। ई प्लस ड्यूको का मतलब अंदर से बाहर निकालना। कुछ मानते हैं एडुकेयर से पैदा हुआ, जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। और कुछ मानते हैं एडुशेयर से पैदा हुआ, जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना। अगर चारों ही ऑप्शन में आ जाए और आपको सवाल पूछे कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो ये ठीक रहेगा, ये नहीं आता तो ये ठीक रहेगा, और ये नहीं आता तो ये। क्लियर हुआ ना आप लोगों को? तो आज हमने जानने की कोशिश की कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।